और फिर शहरबानो आई, उन्होंने हमें आइडेंटिफ़ाई किया और उन्होंने आगे कहीं कॉल की, जो कॉल हम आधी सुन सके, आधी नहीं सुन सके, उन्होंने आज मतलब कन्फ़र्म किया कहीं पे। मेरे वालिद ने जब आके मुझे गले लगाया था, वो मेरे लिए बड़ा मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो क्या था मेरे लिए। मैं बिल्कुल एक अनबिलीवेबल उसमें थी फ़ेज़ में कि मैं यकीन भी नहीं कर पा रही थी कि मैं बाहर मौजूद हूँ। 5 मिनट तकरीबन गुज़रे और उन्होंने हमें कहा कि आप उन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, मुझे और सनम को। तो मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे हाथ नहीं लगाना, बताएँ कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा गाड़ी में चल के बैठें। तो हमने कहा गाड़ी में क्यों बैठना है? तो उन्होंने कहा कि जी अभी आपको उतार देते हैं, बस वो हमने नंबर्स पूरे करने हैं। मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है कि जब हम लोग बैठे, गाड़ी में ये बैठे, पुलिस वाले ने कहा कि हमने तो मुझे नंबर्स पूरे अच्छे से करने हैं। पुलिस वाले ने कहा, मुझे और सनम दोनों को बोला कि आप बस बैठे, हमने सिर्फ़ नंबर पूरे करने हैं, तो अभी हम आपको 5-10 मिनट में उतार देंगे। हम लोग जब गाड़ी में बैठे और अंदर थे मैं और सनम, हमारे फ़ोन्स हमारे पास थे उस वक़्त, तो मुझे अच्छे से याद है कि वहाँ एक एसपी आई, फीमेल एसपी। आजकल वो माशाल्लाह से काफ़ी सोशल मीडिया पे शहर बानो मौजूद है, नकवी, उनकी बड़ी तारीफ़ चल रही है। शहर बानो नकवी। एग्ज़ैक्टली, वो हम्म। वहाँ आईं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल वही। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उन्होंने ग्लासेस पहनी हुई थी और उन्होंने आके हमें शिनाख्त किया, उन्होंने आइडेंटिफ़ाई किया हमें कि ये तैयबा और ये सनम है। क्योंकि जो पुलिस वाला था उसने हमसे हमारा नाम पूछा था। उन्होंने हमें आइडेंटिफ़ाई किया कि ये है और ये है। अमारा ने जो एसपी है, ये जो भी है वो अमारा। उन्होंने सनम को पहचान लिया था और फिर शहरबानो आई, उन्होंने हमें आइडेंटिफ़ाई किया और उन्होंने आगे कहीं कॉल की, जो कॉल हम आधी सुन सके, आधी नहीं सुन सके, उन्होंने आज मतलब कन्फ़र्म किया कहीं पे कि हाँ जी, हमने हमारे ये यही दोनों हैं गाड़ी में। और उसके बाद फिर वो 1 घंटा, 1.5 घंटा वो गाड़ी वहाँ खड़ी रही। कुछ लड़के इन्होंने लाके गाड़ी में बंद किए, हम कुछ औरतें थीं, फिर कुछ लड़के इन्होंने उतार दिए, लड़के फिर सारे उतार दिए, फिर औरतें इन्होंने ज़्यादा उस गाड़ी में भरना शुरू कर दी। 5 बजे के करीब हम लोग अरेस्ट हुए थे, 5 बज के 10 मिनट पे या 5 बज के 15 मिनट पे। और आई रिमेंबर कि हम लोग रात 11 बजे तक लाहौर की उसी लिबर्टी वाली सड़क पे एक जगह जा रहे थे, दूसरी जगह 5 से 6 घंटे हम उसी रोड पे थे। फिर रात को इन्होंने हमें थाना डीएचए ए शिफ्ट किया था लाहौर और वो 6 घंटे बस ये कन्फर्मेशन की कॉल्स दे रहे थे कि जी ये 2 लड़कियाँ हमारे पास हैं और गाड़ी में हैं। उन्होंने हमसे किसको दे रहे थे पूछा, पता है? हमारे फ़ोन्स कुछ लिए पता है? कि आप वही हैं, आप वही हैं? हमने कहा जी हाँ, हम वही हैं। और फिर उन्होंने हमें आराम तसल्ली से बिठा लिया कि अब आप लोग बैठे हैं, अब आप लोग लंबे जा रहे हैं। नहीं, आपको पता है वो कॉल्स किसको जा रही थी, कोई कुछ आइडिया अंदाजा? कोई आइडिया नहीं, कोई आइडिया नहीं। ओके। लेकिन देखिए, काफ़ी सारी कॉल्स थी, वन बाय वन कोई अटेंड करते थे कॉल, जो आता था वो कॉल अटेंड करता था और आगे कन्फर्मेशन देता था जी कि हाँ जी, यही 2 हैं, हाँ जी, यही 2 हैं। ये तो ये शहरबानो सुन के बहुत नकवी, हँसी आती थी कि मतलब मैं और शहर। सनम हँस रहे थे ज़ोर-ज़ोर से कि ये मतलब मज़ाक हो रहा है। हम्म। लेकिन जिस नहीं, वक्त, आई डोंट नो, अच्छा मैं नो, 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 शहरबानो आई पे डोंट नो, बाद में आई आता डोंट नो। हूँ। मैं एक और सवाल है मेरा। क्या ये लगता था उस दिन, ये 10 मई का वाकया है, तो आपको ऐसा लगता था कि 10 मई को आप जा रहे हैं और आप अगले साल फरवरी तक भी आप बाहर नहीं आ सकेंगे कभी? तैयबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अ इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन अली। उस दिन बिल्कुल नहीं लगा था। उस दिन हम लोग अरेस्ट हुए, हम लोग जेल पहुँच गए। हमें थाना डीएचए ए से कोर्ट प्रोड्यूस नहीं किया गया था। हमें थाना डीएचए ए से डायरेक्टली कोर्ट लखपत शिफ्ट। तो तैयबा राजा को बेसिकली अरेस्ट जो है वो 10th ऑफ मई को किया गया था। 10th हम्म। ऑफ मई को कहाँ से किया गया था? लिबर्टी राउंड अबाउट से। जब इन्होंने चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में एमपीओ ऑर्डर को, जिसके तहत 16 लड़कियों को इन्होंने अरेस्ट किया था, तो वो एमपीओ का ऑर्डर जो है हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि इसको विदड्रॉ करें। तो डीसी डेप्यूटी कमिश्नर जब उसको विदड्रॉ किया तो वो 13th ऑफ मई थी। 13th ऑफ मई को इन्होंने इनको रिलीज नहीं किया, कोर्ट लखपत की दहलीज से ही उनको रीअरेस्ट कर लिया और 4-5 दिन इनको इलीगल कस्टडी में रखा गया और उसके बाद इनको नॉमिनेट कर दिया 96/23 और सारी खवातीन को नॉमिनेट कर दिया। जो 16 96/23 खवातीन सर्वर रोड। इन्होंने सर्वर रोड थाना, इन्होंने 96/23 में इन 16 खवातीन जिनका रिलीज ऑर्डर लाहौर हाईकोर्ट ने जारी किया था, एमपीओ का रिलीज और के विड्रॉ होएगा और एमपीओ के ऑर्डर को इन्होंने इलीगल डिक्लेयर किया।
चूँकि वो ऑर्डर इल्लीगल डिक्लेयर हो गया हुआ था, तो अब इन्होंने किसी और केस में तो डालना था। तो इन्होंने पहले वो एक केस बनाया, उसके बाद जो 17 है का वो बताइए। उन्होंने उनको ना नॉमिनेट कर दिया इस केस में आफ्टर 6 डेज़। तो आप सोचें ये पूरा केस जो पूरा साल प्रोसिक्यूशन रोती रही कि जी हमारे पास इतना इंक्रिमिनेटरी एविडेंस है, हम इकट्ठी करें पीएफएसए की रिपोर्ट्स, हम इकट्ठी करिए ऑडियोसोनिक रिपोर्ट। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब मुझे 10 तारीख को हम लोगों को पकड़ा गया था, तो हमें बिल्कुल नहीं लगता था कि हमें इतना लंबा रखा जाएगा जेल में। लेकिन जब हम 2 दिन बाद रिलीज हुए थे 13 तारीख को जेल से और री-अरेस्ट हुए थे, उस दिन मैं और सनम बिल्कुल श्योर थे, मैं बिल्कुल श्योर थी कि हमें ज़रा ये लंबा रखने की प्लानिंग में है। तो उस दिन हमने भी अच्छे से वो अपना माइंड सेट कर लिया था। 5 दिन इन्होंने हमें 4 से 5 दिन इन्होंने हमें थाना चौक और थाना सीआईए कोतवाली रखा। सीआईए कोतवाली में हमारे साथ बदतमीजी भी बहुत की गई। अ, वो जो टाइम था उस वक्त हम मेंटली प्रिपेयर थे, हमें आइडिया था कि अब हम थोड़ा लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं अंदर। किसी ने कोई तशद्दुद किया? मारपीट फिजिकली यू हम्म, आस्किंग? नो 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 हम्म, नो नो। लेकिन जहनी मेंटल टॉर्चर जरूर दिया। मेंटल टॉर्चर काफी ज्यादा था। बदतमीजी काफी की गई। सीआईए कोतवाली में कोई मुहर्रर साहब है, कोई बुजुर्ग से हैं, मुझे उनका नाम वगैरह नहीं पता। उनकी तरफ से काफी बदतमीजी की गई। जिस तरीके से हमारी खवातीन को ये लोग मुझे लगता है देखते हैं, आई थिंक ही इज अ टिपिकल पटवारी। तो उनकी जो जुबान थी वो उनकी तरबियत बताती थी। मतलब मेरी एक गाली पकड़ ली आपने, और जो कि एक ऐसी गाली थी जो मैंने अचानक से दी। शायद हम लोग अपने घरों में बच्चों को बहुत कहीं गुस्सा चढ़ता तो दे भी जाते हैं, लेकिन वो जो कि एक ऐसे टाइम पे दी गई जब मुझे मार पड़ी थी, जो कुछ हुआ उसको आपने पकड़ के इतना वावेला किया। लेकिन कौम की बेटियों को आप लोगों ने जेलों में रख के, थानों में रख के, जो लोग जो मतलब वो बंदा माँ बहन की गालियां दे रहा था, और हम लोग मैंने और मेरे साथ जो थी सनम थी और एक और, तो एक और जो पर्सन थी वो 2 दिन के बाद आई थी। हमें जब सीए कोतवाली लास्ट स्टेज एक दिन पहले रात को उन्होंने बदतमीजी की, और मैंने वो कांच का ग्लास हाथ में पकड़ा हुआ था कि अब अगर तुम्हारी आवाज आई तो ये तुम्हारे सर में मार दूंगी, अब अगर तुमने मेरी माँ को या मुझे गाली दी तो ये मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी, और फिर मैं सही पर्चे में अंदर जाऊंगी। तो इतनी बदतमीजी कि आपको लगता है कि आपको जवाब देना चाहिए। मतलब एज अ ह्यूमन आप कितना सुन सकते हैं कि सामने वाला बिना किसी वजह के आपकी तरबियत, आपके खानदान, आपकी माँ, आपकी बहन, आपके बाप को गालियां दे। तो आप मतलब ये इस तरह के सीन्स कहाँ होते हैं अपने मुल्क में? आप अपने लोगों को हमेशा इज्जत से देखते हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी भी किसी इंसान को सिर्फ इसलिए गाली दी हो कि मुझे उस पर गुस्सा आया हुआ है, कभी भी। हम्म, 9th मई एक और लेवल की चीज थी। जो कुछ हुआ हमारे साथ, जैसे मुझे मारा गया, तो जो उस वक्त और जो जो हुआ वो बिल्कुल एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जिस तरह से वो बोला गया मेरी तरफ से, वो एक कंप्लीटली मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लोग दे रहे थे गालियां, मैंने डायरेक्टली वो नाम पिक किया, मैंने गाली दे दी, और मैंने काफी ज्यादा उस बारे में मैंने गुस्सा किया। गुस्सा ये था कि आप अपनी औरतों को क्यों मार रहे हैं? आप किसी हम्म, भी इदारे से हैं। मैं आज भी कहती हूँ, मैं आज भी अपने मौकिफ पे कायम हूँ। उस दिन ये गलती से हुआ था, दोबारा नहीं होगा। मेरी वालिदा ने मुझे हमेशा ये बात बोली, वो मुझे समझाती हैं कि गुस्सा ज़रूरत से ज़्यादा ना किया करो। मैंने खान साहब से भी एक चीज़ सीखी कि गुस्से में इंसान को नहीं बोलना चाहिए। जब खान साहब के घर पे अटैक हुआ था, तो खान साहब ने ये बात बोली थी, तो मैंने बहुत अच्छे से सुनी थी कि गुस्से में नहीं बोलना चाहिए। उस दिन गुस्से में बोलने की वजह से शायद उसको इतना हाइप क्रिएट की गई कि जी इन्होंने फलां को गाली दे दी, फलां को गाली दे दी। ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन अच्छा मैं आज अगर भी अपने मौकिफ पे कायम हूँ कि मेरे वालिद ने जब आके मुझे गले लगाया था, वो मेरे लिए बड़ा मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि वो क्या था मेरे लिए। मैं बिल्कुल एक अनबिलीवेबल उसमें थी फेज में कि मैं यकीन भी नहीं कर पा रही थी कि मैं बाहर मौजूद हूँ और मेरे वालिद ने मुझे गले लगाया हुआ है और अब मैं यहाँ से घर जाऊंगी। तो ऑब्वियसली वो मेरे लिए एक बड़ी वो यादगार लम्हा है मेरी जिंदगी का। मैं जो 9 माह जब नहीं रोई, तो मुझे उस वक्त मैं खुद मुझे अंदाजा नहीं कि मैं उस वक्त कैसे रोई। और मुझे वाक़ई अंदाज़ा नहीं कि मैं उस वक़्त कैसे रोई, हालाँकि मैं बहुत कम रोती हूँ। मुझे मतलब मैं बहुत ढीठ हूँ। रोने-धोने से मेरा ताल्लुक बहुत दूर-दूर का है। लेकिन उस वक़्त जब मेरे वालिद ने मुझे गले लगाया था, तो मेरी मतलब मैंने शायद उस वक़्त पहला साँस लिया था जेल से बाहर निकल के। वो अपना एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कि मेरे वालिद ने मुझे गले लगाया हुआ था, तो मैंने उस वक़्त शायद साँस लिया था कि मैं अब वापस ज़िंदगी की तरफ आ चुकी हुई हूँ।